श्री भारतम सागर सागर ग्रंथ को 7वां प्रकरण 64 चौक किलोवत का व्यवरा 64 स्तंभ युक्त मूल मिलावा का विवरण। हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, श्री राजश्यामा जी के स्वरूप एवं श्रृंगार को हृदय में धारण कर इस प्रकार जागृत हो जाए। मैं आपको अपने प्राणाधार धामधनी के पहचान करवाता हूँ। श्री राजा जी, श्यामा जी एवं समस्त ब्रह्मात्माएं परम धाम रंग महल की प्रथम भूमिका के 5वें चौक मूल विलावा में विराजमान है। आप उस कड़ी को याद करें जब हमने इसी मूल मिलावा में बैठकर संसार का यह हंसी का खेल देखने की मांग की। अब इस खेल के आनंद को हृदय में धारण कर यहीं पर मूल मिलावा में जागृत होकर अपने धामधनी के साथ आनंद विहार करें। अपनी सुरता अथवा ध्यान को इसी मूल मिलावा में केंद्रित करें। रंग भवन की इस प्रथम भूमिका में श्री राजा जी एवं श्यामा जी ब्रह्मात्माओं सहित विराजमान हैं। मूल मिलावा के गोल चबूतरे के ऊपर चारों ओर 64 स्तंभ सुशोभित हैं, जिन पर कटहरा लगा हुआ है। इस चबूतरे में नीचे फर्श पर कालीन गिलम बिछा हुआ है एवं ऊपर 64 स्तंभों पर चंदवा सुशोभित हैं। चबूतरे के चारों ओर किनार पर कटहरा सुशोभित हैं, जो एक द्वार से दूसरे द्वार तक विद्यमान 16 स्तंभों के साथ संलग्न है। इसकी शोभा अत्यंत सुंदर है। चबूतरे के चारों ओर 4 द्वार सुशोभित हैं। उनको छोड़कर सभी स्तंभों के साथ कटहरा संलग्न है। इन 64 स्तंभों के मध्य में पूरे चबूतरे पर सुंदर कालीन बिछा हुआ है। अब इन 64 स्तंभों का विवरण देते हैं। 4 धातुओं तथा 12 स्तंभों के चारों ओर के इन 16 स्तंभों में 16 प्रकार के रंग की आवाज झलकती है। इन चारों भागों में चारों ओर क्रमशः एक एक रंग के स्तंभ सुशोभित हैं। अलग अलग रंग के ये स्तंभ एक दूसरे के साथ मिलने से नए नए रंग की शोभा धारण करते हैं। इस प्रकार चारों ओर के इन 64 स्तंभों का निरूपण हुआ है। इन 16 स्तंभों में जो 4 स्तंभ 4 धातुओं के कहे गए हैं, वे हिम, स्वर्ण, कंचन, शुद्ध स्वर्ण, रजत, चांदी एवं आइस, लोहा, नूर के हैं। ये अपने ही चारों रंग की आवाज से प्रदीप्त होते हुए सुशोभित हैं। शेष 12 स्तंभों के 12 भिन्न भिन्न रत्नों का विवरण इस प्रकार है। उनमें 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, माणिक्य, मोती, गोमादिक, फिरोजा, हरित रत्न, नीलमणि, वैदुर्य मणि, लासुनिया, लाल वर्ण का प्रवाल एवं कर्पूर वर्ण का रत्न शोभायमान है। चारों ओर के 4 द्वार अलग अलग 4 ही रंगों में सुशोभित हैं। प्रत्येक द्वार में दोनों ओर दाएं बाएं एक ही रंगों के 2 स्तंभ होने से कुल 8 स्तंभ 4 रंग के हैं। इन चारों द्वारों में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार क्रमशः 5 माणिक्य, नीलवी तथा पुखराज रत्न के हैं, जो अत्यंत शोभायमान है। पूर्व के द्वार के 5 के स्तंभों के दोनों ओर दाएं बाएं नीलमणि के स्तंभ सुशोभित हैं। पश्चिम के ओर नीलमणि के द्वार के दोनों ओर 5 के स्तंभ सुशोभित हैं। इनका प्रकाश परस्पर द्वंद्व करता है। दक्षिण के ओर के माणिक्य के स्तंभों के दोनों ओर पुखराज के स्तंभ हैं तथा उत्तर के द्वार के पुखराज के स्तंभों के दोनों ओर माणिक्य के स्तंभ प्रकाशित होते हैं। चारों खंड के शेष 12 स्तंभ
चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार सुशोभित हैं। उक्त 12 स्तंभ पूर्व से दक्षिण की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं: हीरा, वैदुर्य मणि, लसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, रजत, चांदी, आयस, नूर, कंचन, फिरोजा एवं कपूरियां कर्पूर वर्ण का चारों द्वार के 8 स्तंभ 2 रंगों के रत्नों के हैं। इन चारों द्वारों के प्रत्येक द्वार के दोनों ओर के 2-2 स्तंभों को छोड़कर चारों खंडों के स्तंभों की गिनती करने पर एक रंग के 4-4 स्तंभ दिखाई देते हैं। एक खंड के 16 स्तंभों का यह विवरण है। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 8वां प्रकरण। श्री राजा जी का श्रृंगार दूसरा मंगलाचरण। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरस कया दिल मोमिना, अरस में सब भी साता, निमक न्यारी न हो सके, रोनी सवत हक जाता। इसक सुराई ले हाथ में, पिलाओ हाथों जामा, अपनी अंगन जो अरस की, ताई दीजे अपनो तामा। इल्म दिया आए अपना, भेजी साई दिया अल्लाह कलामा, रेत्र खाओतिया ककी, सोचाए धनी प्रेम कामा। फुरमान ल्याया दूसरा, जाको सुख जी नाम, दैतार्थम ग्वाए ब्रह्म श्रेष्ठ की, जो उतरी अबल से धाम। खिलवत खाना अरस का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम, मस्ती दे अपनी, जो गलित हो यही थाम। तुम लिख्या फुरमान में, हकार समोमिन कलोबा, सो सुख न पालो अपना, तुम हो मेरे महबूबा। और भी लिखा समनुन को, हक दोस्ती में पातशाह, सो कौल पालो अपना, मैं देखूं महबूब की राह। कबू अवलों जाहिर ना हुई, अरस बका का सुराता, हृदय आओ तो कहूँ, इत बैत बीत तखाता। ये बजुद न खुबी ख्वाब की, एक कदम हक बका के, तुझे बुजुर्ग को इब्तदाई से, इत जाहिर न कबू ये, उजल लाल तली पाऊ की, रंग रस बारे कदम, छवि सलो की अंगारा सकी, रुआ से छुते क्यों दम। मिली के चरणों तली, रुआ के हृदय से छूतत नाई, ये निशब्द भई अरस की, लिखी रुआ के ताले माई। नक अंगूठे अंगूरिया, सिपत न पहुँचे सुखाना, आसमान जिमी के बीच में, रोयाई में देखे रोसाना। एक छोटे नक की रोशनी, ऐसा तिनका नूरा, आसमान जिमी के बीच में, जिमी जरे जरा भई सब सूरा। देख सलू की अंगूठों अंगुरियों सलू की, उतरती छोटी छोतेरी, जो हृदय में छाबी फाबी। लाल नरम उजल अंगुरी, फनता कनगुती काड़ो, आथों जाम रस बका, पहुँचे रू के तालुम। लाल लांग के लाल एड़िया, पाँव तली आती उजाला, ए पाँव बसता जिनाई एड़े, सोयासी का दिला। बसता सुखाले नरमाई, आसमान लगा रोशाना, ये पाँव प्यारे मासुक के, जो कोई आशिक मोह माना। आशिक बसता अरस तले, या बसे अरस के माई, ये खुशबोए मस्ती अरस की, निसज न पीवे ताई।
सुंदर सलुकी छवि शोभिता रंग रस प्यार भारे सोई मोमिन रसा दिला जितना के कदम धारे ये सुख देता रस के कोई नहीं निमुनाई न ये सुख जाने अरबारा सके निसबता कसों लेना रे सक मागे दान पे पकड़ डनी के कदम जो छोड़े इन कदम को ताई क्यों कहिए आशिक खसम नरम तली लाल उजल आशिक ये जीवाना तन जिन छोड़ा यो कदम जाहिर या बातन प्यारे कदम राखो छाती मिने और राखो नैनो पर सिरा ऊपर लिए फिरो बैठो दिल को रसाकार तकत दरिया हके दिल में राखो दिल के बीच नैना तिन नैनो बीच नैना रू के राखो तिन नैनो बीच तारना तिन तारों बीच जो पुतली तिन पुतलियों की नैनो माई राखो तिन नैनो बीच छिपाए के कौन जाने न देऊ काई जाते चरण जुदे होए सो आशिक खोले क्यों नैना ए नैना कायम नूर जमाल के जासो आशिक पावे सुख सैना एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए एक कदम चढ़े मासुका के सो आशिक क्यों के लाए एक रुआ लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े अंग दोए मासु का अंग दो बराबर क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए एक अंग छोड़ा दूजा ले वही पर आशिक न हल्का कोए दूजा अंग आया नहीं तोलो एक अंग क्यों छूता था यूं और अंग न ले सके एक अंग में गाली था जो आशिक भूषण पकड़े सो भी छूते न आशिक से देखा भूषण गंग के आशिक सुख पावे में हल्के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नहीं तो क्यों छोड़े अरवारा सकी अकांगाया हृदय माई हे वनंग सब चेतना अरस जिमी जड़ न कोई दिल चाया हो तो सब चीज का चीज एक से सब होए सब रंग गुण एक चीज में नरम जोत खुशबोए सब गुण रख्या का वास्ते सुख लेवे हक कसोए आशिक एक अंग आतके तिनको ये अकारण दो अंग मासुक के किन छोड़े लेवे किन नूर बिना अंग कोई ना देखा और सब अंगों बरसत नूरा अम्बर में न समाये सके इन अंगों का जाऊरा एक अंग मासुक के कई रंग तीन रंग रंग कई तारंग एक लेरी पहुँचावे उमर लगा ज्यों छूते न आशिक से अंगा जो कदी मेर करे मासुक तो दूजा अंग देवे दिलान तो सुख लेवे सब संग को जो सब सुख देवे सुभान जो कड़ी आशिक खोले नहीं न को पहले हाथों पकड़े दो पाए ये नहीं न अंग नूर जमाल के सोई नासिक से क्यों जाए सोई नासिक से क्यों जाए। चौपाई 40 मंगलाचरण तमाम। इजार जो नीलिलाही की नेफा लाला तलासा नेफे बेल मोरी का गरी क्यों कौन नंग जरिया रासा काणो पर पीड़ी तले मीचूड़ी शोभित जारा जोत करे मैं दाओ न सायु तेजलकार इजार बंद नंग कई रंग और कई का गरे बेलमाई
फूल पात कई न कसा शब्द न पहुँचे ताई कई रंग नंग माय रेशम रंग नंग धागा न सुजात हाथ को कछु लगे नहीं नरम जोत तंत अतंत नाड़ी फूंदन जोत को नहीं पार यही जानो बुला पनि शोभा ल्याए माय सुमार रंग नीला कयाई जार का कई रंग नंगाई नमो तेज जोत जो जला कदा और कछु लगे नाथ को सवांग पीछे कहूंगी पहले कहूँ पाग बांधीजे सिपत न पहुँचे अंग को तो भी कया चाहे रूए हाथों पाग बांधी तो कहिए जो हुक्म न होए कई को तो पाग बने पाला में जिन समय दिल चाहे जे परह के बांधी पाग रू सके नरम हाथों पेच फिराए आशिक देखे बांधते अतंत सुख पाए इन बिड सब सिंगार कई तो इन जुबाए तो कया फना का शब्द बका को पहुँचत नाये सुपचिए भी ना बने जाको ये ताम दिया खसम ताते जो जो कया चाहिए सो कहावत कहो कम बांधी पाग समार के हाथ नरम उजला लाला इन पाग की शोभा क्यों कहूँ मेरा साहेब नूर जमाला लाल पाग बांधी लटकती कछु ये छवि कहीं न जाए पेच दिए कई बीद के हृदय शीत ल्याए पाग बनाए कोई भात की बिच में कताओ फूला बिच बेली बिच कांगरी रोन देख देख वो सनकूला जो आधा फूल एक पेच में आवे दूजे पेच को मिला यूं बने बेल फूल पाग के देख देख जाऊं बला बला कई रंग नंग फूल पात में ए जिन सन आवे जुबाए न आवे मुख के नीमिने जोरुआ देखे हृदय माए पाग बांधी कोई तरह की जो तरह हक दिल में ल्याए बल बल जामे तिना परा जिन दिल पेच फिराए पाग ऊपर जो दुगा दुगी ये जो बनी सब पारा जो तईरा पहुँचे आकाशलों पीछे पात रहे क्यों कारा मानिकता मिलता पहुँचत तीत पुखराजा नीलबी जो तेजास मानी उत पाँचों रहे विराजा कांध पीछे के सनूर जल के लिए पाग में पेच बनाए गौर पीत सुध सालु की जुआ सके न सिफत पहुँचाए कंत कवे दो बावड़ी पेच पासले बिच हैड़ा रो मेरी तात के देख छवि रंग रस भर्या मचे दो बाजू के सलु की अति शोभिता रंग छवि कोमल दिल की आशिक हैणे बसाता हस्त कमल की क्यों कहूँ पहुँचे हथेली कई रंगा लाल उजल रंग के तो इन रंग में कई तरंगा कौन काड़े कलाइया रंग नरमाई सलोका ऐसा सखत मेरा जीवरा और होवे तो वे तुक तुका नाते की कहोवे रंग की ना छवि होए ते की का क्यों कहूँ 20 अंगूरिया और मी हथेलियां लिका नरम अंगूरिया पतली आगे मीठी मुठ बालाता ये कोमलता क्यों कहूँ जिन छवि अंगूरी खोलाता क्यों देव निमुना नख का इन अंग नख का नूरा देन दिखाई काचुए जो होए कोतक सूरा अब देखो पित पांसली और लांग चलत लेकाता ये शोभा सल की ले हमें तो भी उड़े न जोरा सखाता
देखा रवती अति सुंदर और लाल गाल गौरा लांक अधूर बिचारा होती क्यों नूर जौरा गाल शोभाति देता है क्यों इन मुख छावा उजल लाल रंग सुंदरा क्यों कौशल की फाबा कानन की किन विदा कहूँ जो सुने आशिक के बैन सो सुना देवे पढ़ऊ तरा जो आशिक पावे सुख चैन मुख दंत लाल अधूर छवा मधुरी बोलत मुखबान खैच लेता रवाह को ये जो बानी हरस सुबान नैन अनियारे बंकी छवि चंचल चपल रसाला बान बंके मारत खैच के छाती छेड़ निकसत बाला लाल तिलक नीलवत दिए अति सुंदर सुखदाये असल बन्याई साई कई नई नई जोत दिखाए नैन कान मुख नासिका रंग रस भरे जोबान हाथ पाँव कंधा सब चढ़ते देखे रोसाना नकसिक बंद बंद सब अंगा मानो सब चढ़ते चंचाला छव फव शोभा सुंदरा तेज जोता अंग सब बल्ला सुंदर ललित कोमला देख देख सब अंगा तेज जोता नुर सब चढ़ते सब देखत रस भरे रंगा कांत कोमल दिल हैड़ा अति उजल छाती सुंदरा चढ़ते इस गंगा दिका ऐसा चुब्यारू के अंधारा इस तेरुआ क्यों नी कसे जो इन सुख की आशिका छोड़ छाती आगे जाए ना सके मारदार मुतला का जिन विद की ये जारा ता पर लग बैत दाओन श्वेत रंग दाओन देखिए आगू इजार रंग रोशन गौर रंग जामा उजला जुड़ बैता अंग उपार अति विराजत न विदा ये खुबी कहूँ क्यों कर ये जुगत जामे की क्यों कहूँ छलकत चौरा बाई चोली और दाओन सब देत सब थोरा नीचे कताओ जो को तकी रंग नंग जरी झलकता चिन मोरी दो आत की ये सुंदर जोता तंता बेल नकस दो बगालो और बेला गिरवान बंदा चूड़ी समारी बान की क्यों कहूँ शोभा सनंदा छोटी बड़ी न जाड़ी पतली सबे बनी एक रसा उतरती मिमी से जुबा क्या कहे खुबी खासा पीला पतुका कमरे रंग नंग छेड़े किनारा बेल पात फूल न कस होत आकाश उदत कार लाल नीले श्वेत श्याम रंग किनार बेल कताओ सात रंग छेड़ो मिने क्यों कहूँ जुगत जड़ाओ पात पानी मोती नीली हीरे पोखरे मानिक नंग बेल कताओ कई नकासा कहूँ गर्भित के तेरंग जामे में जाई जलकत हरे रंगा इजारा लाल बंदा और फूंदना कई रंग नंगा पारा कहूँ अंगों का बेबरा जुदे जुदे। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को आठों प्रकरण श्री राजा जी का श्रृंगार दूसरा मंगलाचरण हिंदी सरलार्थ। हे दामदनी, यह मेरा हृदय आपका ही परम धाम है। आप यहाँ पर आकर विश्राम करें। मैंने अपने हृदय में बड़ी चाहना के साथ आपके लिए सुंदर सज्जा बिछाई है, इसलिए आप इसे अपना विश्रांति स्थल बनाएं। आपने ही ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है। परम धाम में तो सब प्रकार की सामग्रियां हैं। ये ब्रह्मात्माएं आपका ही अंगनाएं हैं, इसलिए पल मात्र के लिए भी आपसे दूर नहीं हो सकती। हे धनी, अपने कर कमलों में
प्रेम की सुराही अथवा पात्र धारण कर आप अपनी आत्माओं को आठों प्रहर प्रेम का पान करवाएं। परम धाम की इन अंगनाओं को अपने प्रेम का पूर्ण आहार सदैव प्रदान करें। अपने स्वयं यहाँ पधार कर अपना तारतम्य ज्ञान प्रदान किया है। इसकी साक्षी के रूप में रसूल मोहम्मद के माध्यम से कुरान भी भेजा है। ब्रह्मात्माएं आपके निश्चल प्रेम की प्यासी हैं। ये अपने धनी के दिव्य प्रेम की कामना करती हैं। तारतम्य ज्ञान के दूसरे भी साथी हैं। उसे लेकर सुखदेव मुनि अवतरित हुए हैं। उन्होंने भी परम धाम से अवतरित हुई ब्रह्मात्माओं तथा तारतम्य ज्ञान की साक्षी दी हैं। परम धाम रंग भवन की एकांत स्थली मूल मिलावा के सिंहासन पर श्याम श्यामा जी विराजमान हैं। हे धनी, आप मुझे प्रेम की ऐसी मस्ती प्रदान करें जिससे मैं आपके श्री चरणों में तल्लीन हो जाऊं। आपने ही कुरान में लिखवाया है कि ब्रह्म आत्माओं का हृदय ही आपका प्रेम धाम है। हे धनी, आप उन वचनों को पूर्ण करें। आप ही तो हमारे प्रियतम हैं। कुरान में समनुन का उल्लेख इस प्रकार आया है। कुरान में समनुन का उल्लेख इस प्रकार आया है कि परमात्मा के साथ मित्रता करने वालों में वह शिरोमणि था। हे धनी, आप अपने वचनों का पालन करें। मैं अपने प्रियतम धनी की राह देख रहा हूँ। कतेब ग्रंथों में समनुन का उल्लेख इस प्रकार है कि वह एक बड़ा त्यागी प्रतापी शासक था। उसने जीवन भर कष्ट सहन कर जनता की सेवा की। तब परमात्मा ने उसे अपने आने की वचन दिया। इस प्रसंग को यहाँ इसलिए दिया है कि श्री प्राणनाथ जी ने समनुन की भांति आजीवन कष्ट उठाकर ब्रह्मात्माओं की सेवा की। इसलिए वे धामधनी से शीघ्र पधारने की प्रार्थना करते हैं। आज तक कभी भी अखंड प्रेम धाम तथा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं हुई थी। अभी तक सब कुछ अप्रकट ही था। हे धनी, यदि आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन हो जाएं तो मैं इन रहस्यों को उजागर कर दूं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप स्वप्नबद्ध जगत के मिथ्या शरीर की भांति नहीं है। उन्हीं अक्षरातीत धनी के चरण कमलों का वर्णन अब हो रहा है। इन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कितने ही आप्त पुरुषों ने प्रयत्न किया, किंतु आज तक यह रहस्य स्पष्ट नहीं हुआ था। श्री राजा जी के चरण तल उज्ज्वल एवं लालिमापूर्ण हैं। इन श्री चरणों में अलौकिक प्रेम तथा शाश्वत आनंद का रंग समाहित है। प्रेम धाम के मूल स्वरूप के इन चरणों की छवि को ब्रह्मात्माएं क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकती हैं। इन चरण तल की सूक्ष्म रेखाएं ब्रह्म आत्मा के हृदय से सुधती नहीं है। यह परम धाम के संबंध की ही विशेषता है कि यह सौभाग्य केवल ब्रह्म आत्मा को ही प्राप्त है। इन श्री चरणों के अंगुष्ठ तथा अंगुलियों के नख की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। ब्रह्मात्माएं इन्हीं चरण कमलों के प्रकाश को आकाश से लेकर भूमि तक व्याप्त देखती हैं। इन श्री चरणों के एक छोटे से नख का प्रकाश ही इतना प्रखर है कि वह भूमि और आकाश के मध्य में कण कण में व्याप्त है। इन श्री चरणों के अंगुष्ठ तथा अंगुलियों की रचना इतनी सुंदर है कि अंगुलियां अंगुष्ठ से लेकर क्रमशः छोटी होती हुई दिखाई देती हैं। यह सुंदरता ब्रह्मात्माओं के हृदय में अमित रूप से अंकित हो गई हैं। लालिमा युक्त ये अंगुलियां कोमल होती हुई भी अत्यंत उज्जवल हैं। चरण तल की ऊपर भाग पहुंचा तखना खूंटी तथा कांदा आदि के शोभा ब्रह्मात्माओं के हृदय में आठों प्रहर अंकित रहती हैं। चरण तल की गहराई एवं एड़िया लालिमा युक्त तथा उज्ज्वल हैं।
ये चरण कमल जिसके हृदय में अंकित हो जाते हैं वही आत्मा प्रियतम धनी की अनुरागिनी कहलाती हैं। धामधनी के ये चरण कमल अति कोमल एवं सुखदायी हैं। इनका प्रकाश आकाश तक व्याप्त हो जाता है। अनुरागिनी आत्माओं को अपने प्रियतम धनी के ये चरण कमल अति प्रिय लगते हैं। ब्रह्मात्माएं दिव्य प्रेम धाम में श्री राधा जी के चरणों तले मूल मिलावा में रहें या 25 पद से प्रेम धाम में कहीं भी रहें, किंतु वे रात दिन प्रेम धाम की इस मस्ती की सुगंध का पान करती रहती हैं। श्री राधा जी के इन चरणों की आकृति अति सुंदर है। उसमें प्रेम और आनंद की रंगमयी छटा गोचर होती है। उन्हीं ब्रह्मा आत्माओं के हृदय को परम धाम कहा गया है, जहाँ पर धामधनी ने इन प्यारे चरण कमलों को प्रस्थापित किया है। इन्हीं चरण कमलों के प्रताप से ब्रह्मा आत्माओं को प्रेम धाम के शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। इनकी दिव्यता का उदाहरण अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। इनसे प्राप्त परम सुख का अनुभव परम धाम की ब्रह्मा आत्माएं ही करती हैं, जिनका संबंध साक्षात श्री राधा जी से है। ब्रह्मा आत्माएं धामधनी के इन चरण कमलों को पकड़कर दिव्य प्रेम की याचना करती हैं। जो इन चरण कमलों से विमुख होती हैं, वे आत्माएं धामधनी की अनुरागिनी कैसे कहलाएंगी। श्री राधा जी के अत्यंत कोमल चरण तल लालिमा युक्त तथा अति उज्जवल हैं। यही अनुरागिनी आत्माओं के जीवन के आधार हैं। इसलिए प्रियतम धनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी स्थिति में हमसे इन चरणों को दूर न करें। मैं इन प्यारे चरणों को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर स्थापित करूं अथवा इन्हें अपने नयनों में बसाऊं या तो अपने सिर पर धारण कर विचरण करूं। हे धनी, आप मेरे हृदय को परम धाम बनाकर इसी में विराजमान हो जाए। धामधनी ने कृपा पूर्वक मेरे हृदय को अपना सिंहासन बनाया। अब मैं अपने हृदय के नयनों पर इन चरणों को स्थापित करूं। इन नयनों के मध्य में आत्मा के नयनों पर अर्थात उनकी भी पुतली में इन चरणों को छिपा कर रख लूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इन चरणों को आत्मा की आंखों की पुतलियों की भी जो आंखें हैं उनके मध्य में छिपा कर रख लूं एवं इन्हें अन्यत्र कहीं भी जाने न दूं। जिन नयनों को खोलने पर प्रियतम धनी के चरणों की छवि बाहर निकलकर चली जाती हो, तो अनुरागिनी आत्माएं अपने नयनों को कैसे खोल पाएंगी। अनुरागिनी आत्माओं के नयन तो निरंतर प्रियतम धनी के दर्शन करते हैं, जिससे वे सुख प्राप्त करती हैं। अनुरागिनी आत्मा धामधनी के किसी एक अंग की छवि अपने हृदय में स्थापित कर लेने पर पुनः अन्यत्र देखने की कामना नहीं रखती। जो आत्माएं अपने प्रियतम धनी के श्री चरणों को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि डालती हैं, वे कैसे अनुरागिनी कहलाएंगी। जब कोई ब्रह्मा आत्मा अपने प्रियतम धनी के किसी एक अंग का दर्शन करती हैं, तो वह उसे छोड़कर दूसरे अंग पर कैसे जा सकेंगी। प्रियतम धनी के सभी अंग समान रूप से आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए आत्मा उनके जिस अंग को एक बार अपने आंखों में बसा लेती है, उसे कैसे छोड़ सकती हैं। यदि श्री राधा जी का कोई अंग किंचित न्यून अथवा हल्का तथा दूसरा गुरुतर अथवा भारी प्रतीत होता, तभी एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग का ग्रहण किया जाता। किंतु अनुरागिनी आत्मा को अपने प्रियतम धनी का कोई भी अंग दूसरे से न्यून नहीं लगता है। जब तक किसी अन्य अंग की छवि हृदय में नहीं समाती, तब तक ध्यानस्थ अंग हृदय से कैसे छूट सकता है।
इसीलिए अनुरागिनी आत्मा एक अंग को छोड़कर दूसरा अंग ग्रहण नहीं कर सकती। वह तो एक ही अंग की छवि में तल्लीन रह जाती है। अनुरागिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के आभूषण की छवि अपने नयनों में एक बार बसा लेती है तो वह भी उससे छूटती नहीं है। श्री राधा जी के अंग के इस भूषण को निहारती हुई अनुरागिनी आत्मा उसी से अपार सुख प्राप्त करती है। श्री राधा जी के अंग का अपार सुख तो जड़ वस्तुएं भी नहीं छोड़ती, तो जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं वे इन सुखों को कैसे छोड़ सकती हैं। जिनके हृदय कमल में प्रियतम धनी की छवि समाई हुई है। स्वर्ण हो या रत्न, परम धाम के सभी पदार्थ चैतन्य है, वहाँ पर कुछ भी जड़ नहीं है। हृदय की चाहना के अनुरूप सभी से समान सुख प्राप्त होता है एवं एक ही वस्तु से सभी वस्तुओं का सुख भी प्राप्त होता है। परम धाम की एक ही वस्तु में सभी प्रकार के गुण, रंग, कोमलता, तेज तथा सुगंधी विद्यमान है। धाम धनी के लिए ही ये वस्तुएं इन गुणों को धारण करती हैं और उनका अपार सुख प्राप्त करती हैं। अनुरागिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के एक ही रंग को देखती हुई स्थिर हो जाती हैं। उसका यही कारण है कि धामधनी के एक ही अंग में सभी प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इसलिए आत्मा अपने प्रियतम के दो अंगों में से किसको ग्रहण करें और किसको छोड़ें। श्री राधा जी के अंगों में दीप्यमान तेज नूर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उनके अंग प्रत्यंगों से तेज ही तेज की वर्षा होती है। श्री राधा जी के इन अंग प्रत्यंगों का प्रकाश आकाश में भी नहीं समाता है। श्री राधा जी के एक ही अंग से अनेकों रंगों की आवाज झलकती है। उन विविध रंगों से भी अनेक तरंगे उठती रहती हैं। उस एक ही लहर का गुण गाते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार अनुरागिनी आत्मा से धामधनी के अंग छूटते ही नहीं है। यदि कभी स्वयं श्री राधा जी कृपा करते हैं तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राधा जी का दूसरा अंग अंकित हो जाता है। जब धामधनी इस प्रकार अपने अंगनाओं को अपने सभी अंगों का सुख प्रदान करना चाहते हैं, तभी वे सभी अंगों का सुख प्राप्त कर सकती हैं। यदि अनुरागिनी आत्मा अपनी दृष्टि खोलकर देखने लगेंगी तो सर्वप्रथम वह श्री राधा जी के चरणों को ही अपने हाथों से पकड़ लेंगी। इसीलिए प्रियतम धनी के ये चरण अनुरागिनी आत्मा के नयनों से कैसे दूर हो सकेंगे। इसीलिए प्रियतम धनी के ये चरण अनुरागिनी आत्मा के नयनों से कैसे दूर हो सकेंगे। मंगलाचरण तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राधा जी के अंगों में सुशोभित इजार हरित वर्ण का है। उस पर लाल रेशम अतलस का नेफा है। इसकी मोहरी में लताएं तथा कांगरी की चित्रकारी हैं। उनमें जरी के साथ रत्न जड़े हुए हैं। इनका कैसे वर्णन करें, ये तो साक्षात परम धाम के हैं। श्री राधा जी के अंगों में सुशोभित इजार हरित वर्ण का है। उस पर लाल रेशम अतलस का नेफा है। इसकी मोहरी में लताएं तथा कांगरी की चित्रकारी हैं। उनमें जरी के साथ रत्न जड़े हुए हैं। इनका कैसे वर्णन करें, ये तो साक्षात परम धाम के हैं। पिंडलियों के नीचे कांड़ा पर इजार की मोहरी में सूक्ष्म सलवोते सुन्नते सुशोभित हैं। श्री राधा जी ने धारण किए हुए जामे के अंदर से इस इजार की आवाज झलकती हुई दिखाई देती है। इजार बंद में अनेक रंगों के रत्नों से कांगरी, लताएं, फूल, पात आदि विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सुशोभित हैं। इनकी शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है।
रेशम के इस इजारबंद में विभिन्न रंगों के विभिन्न रत्न इस प्रकार जड़े हुए हैं कि रेशम का धागा ही दिखाई नहीं देता है। ये रत्न इतने कोमल हैं कि हाथ के स्पर्श में ही नहीं आते हैं। इसका प्रकाश भी अत्यंत उज्जवल है। इजारबंद में बंधी डोरी के फुंदने भी अत्यंत सुंदर हैं। इनके प्रकाश का कोई पारावार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि इन शब्दातीत वस्तुओं की शोभा को शब्द की सीमा में निबद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। हरित वर्ण के इजार में विविध रंग के विभिन्न रत्न सुशोभित हैं। इनसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, किंतु वे हाथ में स्पर्श में नहीं आते हैं। शेष सभी अंगों का वर्णन करने से पूर्व मैं श्री राजा जी के सिर पर बंधी पाग की शोभा का वर्णन करता हूँ। यद्यपि जीवा के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता, तथापि मेरी आत्मा इसका वर्णन करना चाहती है। श्री राजा जी ने यह पाग अपने हाथों से बांधी है। ऐसा तभी कहा जा सकता है जब उनके आदेश हुक्म से यह काम नहीं रुका। भाई मेरे वैष्णव कहिए
सपाई।